हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ध्यान रहे। अब हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अगले टॉपिक पर, जिसे एनोड रे कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे बेटा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा हो, क्योंकि एनोड रे का एक्सपेरिमेंट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। जैसे अगर एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, यहां से निकलने वाला अगर कोई पार्टिकल है, जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल शूट हुआ, चलने लगा इस तरफ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन निकले, बीच में था एक गैस का मॉलिक्यूल जिसका ये न्यूक्लियस है। अब गैस के मॉलिक्यूल को हम वर्ड देते हैं रेसिड्यूअल गैस, रेसिड्यूअल गैस कह रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आया, गैस के जो मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन से रिपेल हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन भी चलने लगा इधर। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला, वो इलेक्ट्रॉन गैस से टकराया, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब अब आगे के रास्ते में दो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इस तरफ, प्लस की तरफ। लेकिन गैस मॉलिक्यूल तो रह गया पॉजिटिव चार्ज, वो गैस मॉलिक्यूल चलता है इस तरफ, मतलब कैथोड की तरफ। कुल मिला के स्टोरी ये है कि जब कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, गैस मॉलिक्यूल से टकराते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन जो गैस मॉलिक्यूल है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब ये बात आप कैसे बिलीव करेंगे, तो एक वीडियो के सहारे मैं आपको अपनी बात समझाता हूं। चलिए, अगर मैं इस वीडियो को देखता हूं, ये देखो सामने मुझे दिखाई दे रही है रेसिड्यूअल गैस, जो बीच हवा में इस तरह के मॉलिक्यूल हैं। ये है कैथोड, लेकिन इस बार कैथोड में होल्स हैं, है ना। ये होल्स अगर हैं, वैकेंट स्पेसेस हैं, तो ध्यान से देखो, जब यहां होल में से, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है। सामने है आपके पॉजिटिव प्लेट, अब बैटरी से करंट जाना शुरू हुआ, जैसे ही करंट प्लेट तक पहुंचेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन शूट होंगे। देखो यहां ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन निकला, गैस से टकराया, दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं सामने, और प्लस चार्ज गैस मॉलिक्यूल इधर आता है, इन होल में से होता हुआ आर पार जाता है। होल में से पास होने की वजह से ही उसका नाम केनाल रे रखा गया था, और क्योंकि वो चार्ज प्लस है इसलिए उसे एनोड रे कहा गया। तो लगातार देखने में आता है कि जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन शूट होते हैं तो एनोड रे पैदा होती है। ठीक, अब जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहां पर, जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमने नोटिस किया है कि कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हुए, कहां से निकले, कैथोड से, तो कैथोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया, गैस के मॉलिक्यूल से टकराए, और उसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर इधर चलने लगे। खुद तो जा ही रहे थे, गैस से भी लेके गए। ऐसे हालात में आपका रेसिड्यूअल गैस मॉलिक्यूल इस तरफ चलना शुरू कर देता है, तो दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ आपको मूवमेंट दिखाई देती है। कैथोड रेडिएशंस हमेशा माइनस से प्लस जाती हैं, और एनोड रेडिएशन खुद प्लस है इसलिए जाती है माइनस की तरफ, लेकिन गुजरती हैं एक परफोरेटेड कैथोड से, मतलब जिसमें होल्स बने हैं। इसीलिए एनोड रे का नाम केनाल रे रखा गया था। केनाल में से होकर गुजरती हैं, इसीलिए केनाल रे रखा गया, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था इसलिए इन्हें एनोड रे कहा गया। तो ये बात अच्छी तरह याद रहे कि एनोड रे का सोर्स एनोड नहीं होता, फिर होता कौन है, रेसिड्यूअल गैस होती है। अगर रेसिड्यूअल गैस नहीं होती तो एनोड रे पैदा भी नहीं होती, राइट। चलो इससे थोड़ा आगे की तरफ समझाता हूं। देखो, अब क्योंकि मेरे पास यहां पर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते जा रहे हैं और उधर से गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल करते आ रहे हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे वो सारे प्लस चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, सामने जाते हैं प्लस की तरफ। लेकिन मैं कंफ्यूज हूं कि क्या ये सारे रेडिएशन जा रहे थे, क्या ये सभी रेडिएशंस स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहे हैं, क्या ये वाकई पॉजिटिव हैं? तो उनका सबूत समझने के लिए हमने एक तरीका आजमाया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा एनोड रे पॉजिटिव होती हैं, तो आपके पास इस बात का क्या एविडेंस है कि वो पॉजिटिव है? दूसरा,
एनोड रेस चलती हैं स्ट्रेट लाइंस में। तो हमारे पास इस बात का क्या एविडेंस है कि वो स्ट्रेट लाइन चल रही हैं और कब चलती हैं स्ट्रेट लाइन? ध्यान रहे, एनोड रे में अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर तो वो माइनस की तरफ जाएगा, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो चलेगा स्ट्रेट लाइन। एनोड रे के पास मास है, वो भी व्हील को घुमाना जानती है, लेकिन जो E/m रेशियो है एनोड रे का, उसे गैस पर डिपेंड होना पड़ेगा। डिपेंडेंट ऑन गैस, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि गैस अगर नहीं होगी रेसिडुअल तो ऐसे में एनोड रे जनरेट कैसे होगी? तो उसी को समझाने के लिए एक वीडियो आपको आगे दिखाता हूं। देखो, मैं इस वीडियो की बात कर रहा था। अब क्योंकि एक ही होल रखा गया है तो सारे एनोड रेस एक स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं, लेकिन जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई ऊपर और नीचे, तो इस रेडिएशन को प्ले होते हुए हम क्या देखते हैं कि ये रेडिएशंस ट्रेवल करते करते, देखो स्ट्रेट लाइन चलती हैं लेकिन ट्रेवल करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद डाइवर्ट होने लगती हैं, है ना। डाइवर्ट किस तरफ होती हैं? माइनस की तरफ।